Hello everyone and welcome to the Contrarian Investor. So we will start with the daily portfolio update. सबसे पहले निफ्टी 50 के लेवल देख लेते हैं. तो टुडे निफ्टी 50 was से निफ्टी 50 was up by 0.54%. तो इसके साथ क्या हो गया कि हमारे जो वर्टिकल आई विल से एक जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था उसके पास निफ्टी 50 यहाँ पहुँच चुका है. अब यहाँ से देखना इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये ब्रेकआउट देता है या नहीं. उसके बाद ब्रेकआउट के बाद आई नीड वन कंफर्मेशन कैंडल कि जिसके पास हो जाए कि हाँ नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स वन न्यू रैली. सो लेट्स सी. अब इट शुड फॉल और इट विल गो अप, वी विल सी इन द कमिंग डेज. सो इट इज एट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस. यहाँ से डिसाइड होगा कि अब निफ्टी 50 कहाँ जाने वाला है, बिकॉज it was also rejected here before earlier also before moving towards a new all time high. फिर यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ था, अगेन इट was rejected from here. So let's see whether it will go or not. But अगर आप देखोगे तो you can see one cup with handle pattern is also forming off और काफ़ी प्यारा cup with handle pattern बन रहा है. So if it will break out then it will go 27,000 plus minimum. अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो 27,000 प्लस आप देख सकते हो निफ्टी 50 को. इतना इसे जाना चाहिए. पर आज का मेजरली जो रन था इट वाज बाय रिलायंस ओनली. अगर आप इफ यू जस्ट चेक इट तो बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी और रिलायंस ने ही मेजर रैली था. बैंकिंग सेक्टर, रिलायंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. इसके अलावा मोटा मोटा ऑटो में कुछ रैली देखने को मिला था. रेस्ट हेल्थ केयर, पावर, एरोस्पेस, transport, all were almost flat. IT yesterday it rallied very good, but आज TCS just 0.07, Infosys negative, Wipro 0.13, HCL -1%. So यहाँ पे है. That was about the Nifty 50. Coming to the Nifty Next 50. तो निफ्टी फिक्स 50 में ज़्यादा यू विल सी अ मोर रेड बिकॉज इट वाज डाउन बाय 0.10%. सो यहाँ पे भी कुछ सेक्टर्स देखने को मिले थे, एक स्टॉक्स, नॉट होल सेक्टर. जैसे फाइनेंशियल में चोला मंडल इन्वेस्टमेंट. उसके बाद यहाँ पे आप रिटेल में एक डीमार्ट देख सकते हो, बोश लिमिटेड, इट वाज अप बाय 0.5%. रेस्ट ऑल होल पावर सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंक्स जो है निफ्टी 50 में दे परफॉर्म्ड, बट बैंक निफ्टी नेक्स्ट 50 दे वर नेगेटिव टुडे. सो आई एम श्योर एफआईएस डाटा आज भी पॉजिटिव होगा. जब भी ऐसा होता है कि या तो पूरा सेक्टर परफॉर्म करना चाहिए, पर जब लार्ज कैप का स्पेसिफिकली मींस निफ्टी 50 के एक सेक्टर परफॉर्म कर रहा है बट निफ्टी नेक्स्ट 50 या स्मॉल कैप इनके नहीं परफॉर्म कर रहा है, देन इट इज मेनली लेड बाय एफआईआई. ये आप देख भी सकते हो. yesterday there was a good rally और गुड रैली डिस्पाइट एफआईज ओनली बॉट 1500 करोड़ का एफआईज ने बाई किया था और डीआईज ने 1360 का. सो वी सॉ गुड रनर अप yesterday also a big bullish candle. So today also I think FIs have bought, but let's see. Tomorrow it will be very interesting to see. I think it will be a negative day. Let's see where it goes. But if it gives a breakout, then as I have said कि एक cup with handle pattern बहुत प्यारा देखने को मिल रहा है. And hopefully we will see at least 27,000 plus की rally. This was a Friday item. Now coming to the equity. Today I sold one position and that was in Tata Motors commercial vehicle. Reason कि I am not any multi-bagger investor कि 3x 4x हो जाए. I was already on 47-48% profit. I sold it. There were two reasons. Second, I needed some money to buy which stock I am UBL. UBL I am trying to buy. It was down by 7.7%. The moment it will go -10%, I will put money. So इसके लिए भी पैसा चाहिए था. So that's why I sold. Put some money and I will buy this stock. Rest there has been no change. Yesterday I posted on Twitter also that why I am still holding what you say एंजल वन डिस्पाइट V20 टारगेट अचीव होने के बाद भी. अगर आप देखोगे तो कैपिटल मार्केट के स्टॉक में देयर इज प्रॉपर ब्रेकआउट टेकिंग प्लेस. ओके, दिस इज द कैंडल. इफ दिस ब्रेकआउट टेक्स प्लेस, जो आज हुआ है, ब्रेकआउट तो आया पर आई नीड कंफर्मेशन कैंडल एंड ब्रेकआउट कैंडल ऑल्सो doesn't look very promising, but still at least it has given a breakout and it is the opening was above this trend line. So let's see कि इसके बाद एक ग्रीन कंफर्मेशन कैंडल अगर बन जाता है, सो आई विल बी बुलिश ऑन दी कैपिटल मार्केट. और जब पूरा का पूरा निफ्टी कैपिटल मार्केट रैली करेगा तो आई एम श्योर शॉर्ट की एंजल वन विल ऑल्सो फॉलो इट.
सो दैट्स वाई आई एम होल्डिंग दी एंजल वन। इसी के बाद सेम कप विथ हैंडल पैटर्न आप देखोगे और काफ़ी लार्ज टारगेट के साथ बन रहा है, दैट इज निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो का जब आप चार्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो इसमें स्टॉक आपको होल्ड करना चाहिए एंड इट विल रैली। ये देखो, दिस इज दी रैली विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, so if really this cup with handle gives a proper breakout and target is achieved, we are talking about almost 20-30% return from here. Okay, so that is how much we are bullish, and let's see कि ये उस टारगेट को अचीव करता भी है या नहीं। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। मैनी स्टॉक्स, बहुत सारे इंडेक्स में मैं कप विथ हैंडल पैटर्न देख पा रहा हूँ। yesterday I saw in capital market and auto, they are forming many ETF also. So it's interesting। कैपिटल मार्केट का रीजन यही है बाई करने का, होल्ड करने का एंजल वन डिस्पाइट द टारगेट ऑफ P20। एक तो ये, और दूसरा अभी उसका रेंज बाउट टारगेट भी अचीव नहीं हुआ है। सो दैट वाज द रीजन फॉर होल्डिंग एंजल वन। टुडे इट जस्ट क्लोज्ड इन ग्रीन, मतलब 0.01%, जस्ट नीदर लॉस नॉर एनी गेन। कमिंग टू द डे चेंज, बिगेस्ट गेनर आज जो है वो 5 पैसा था, अप बाई 6.88%। सेकेंड वॉज इंडियन होटल, अप बाई 1.88%। बजाज ऑटो अप बाई 1.07%। देन PGHH, दे वर टॉप 3 मेजर गेनर। मेजर लूजर में अगर आप आ जाओगे तो HCL Tech, yesterday it was up by I think 3 or 4%, today down by 1.06%। HCL Tech का अगर आप वो देखोगे चार्ट, तो मैं आप एक चीज दिखाना चाहता हूं कि इसमें मूविंग एवरेज का टारगेट कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए, द मोमेंट, अभी आई हैव नॉट प्लॉटेड द मूविंग एवरेज, व्हेन यू विल प्लॉट द, कभी कभी आपको नेकेड चार्ट देखना चाहिए सारे इंडिकेटर्स हटा के, तो भी आपको कई चीजें दिखती हैं। जब आप यहाँ पे मूविंग एवरेज अंडर सिंपल मूविंग एवरेज जो टीचिंग है, उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं इसका सेल सिग्नल आएगा अराउंड द लेवल ऑफ 1750। बट एट द सेम टाइम आई कैन सी अ कप विथ हैंडल ऑल्सो यहाँ से। ओके, सो एट 1750 आई एम नॉट प्लानिंग टू सेल HCL Tech, बिकॉज फर्स्ट थिंग इट इज़ अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे पहले सपोर्ट ले रखा है, तो इफ इट गिव्स ब्रेकआउट देन इट शुड रैली। एंड सेकेंड, it's a cup with handle pattern also forming place. So let's see कि how HCL Tech will perform. So currently it is only at 13% profit, will hold. Second, I have sold today this Tata Motors commercial vehicle at 46% profit. VBL minus 0.7% and Page Industries minus 0.66%. These are good companies to accumulate. Okay, VBL you will see results, मतलब टर्न अराउंड स्टोरीज जो होती हैं ना, वो आप देखोगे। सो आई विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग। जब 5% 8% जैसे जैसे डाउन होता है, आपने देखा होगा कि आई कीप ऑन बाइंग। अगर आप ब्रेक डाउन में आ जाओगे, सो आई हैव बॉट VBL मेनी टाइम्स। कुछ कुछ शेयर, जैसे जैसे आपके पास किसी शेयर को सेल करके पैसे आते हैं, वैसे वैसे आप इनको बाई करते जाते हो। सी, आई हैव स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम द लेवल ऑफ 480, 460, 457, 62, okay, 459, then 495, you bought at 460, 460, 441, 461। so इस तरीके से अभी एवरेज प्राइस मेरा बाइंग का 451, नहीं इसका चल रहा है 451। VBL, it is 451, my average is still 468। so at every point whenever I will have some extra money, I will put in such stocks। ये हो गए, VBL हो गए। okay, so that's the whole pattern of the equity। coming to the mutual fund में there has been not much। yesterday it was up by 0.36%, and with this the total portfolio has now gone to 3920। today I sold, so all the money went into this fund, 52,000 here। so we'll see, we will deploy this money also sooner। अब बस हमें देखना है कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में, इन्हीं में से किस स्टॉक में आई विल डिप्लॉय। I will not buy any other stock for now। so that's all for today। hope you like the video and do subscribe the channel for further update। thank you।